Hello everyone, 12th RBSC Chapter 4 बिहारी। डियर स्टूडेंट, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिहारी। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता रही हूँ। इनका जन्म सन 1595 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। किसकी? बिहारी की। इनके लिए कहा जाता है गागर में सागर भरने वाले। ये रीति काल के महान कवि थे। कौन? बिहारी। इनका जन्म सन ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सवचेत किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया। वह अपने दरबार के सम्मानजनक स्थान भी दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। बिहारी के लिए कहा जाता है बिहारी ने सतसई 700 दोहों का समूह। ठीक है। कवि ने भक्ति के, नीति के, श्रृंगार के, प्रकृति, ज्योतिषी एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना की। ठीक है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है सतसई आके दोहे रे, ज्यों नाव के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। अर्थात जो बिहारी के जो दोहे हैं, देखने में मात्र छोटा सा दोहा है, लेकिन उसमें बहुत ही गहन और बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इसलिए कहा गया है सतसई आरे दोहे रे, जो नाव के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। प्रस्तुत पाठ में बिहारी ने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों को लिया है। ठीक है। अब इनके भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे। दोहा नंबर फर्स्ट। मेरी बहु बाधा हरो, हे राधा नागिर सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरित दूती होए। सबसे पहले आप इसके हार्ड वर्ड देखिए। मेरी बहु बाधा हरो, हे बहु बाधा संसार के कष्ट, बहु बाधा कष्ट। ठीक है। संसार की बाधा या कष्ट। नागिरी चतुर, हरो दूर कर दो, हरो मीन्स दूर कर दो। ठीक है। मेरी बहु बाधा हरो, हरो मीन्स दूर कर दो। हरित दूती, हरी क्रांति वाले, हरित दूती, हरी क्रांति वाले। ठीक है बेटा। दोबारा हार्ड वर्ड देखो। बहु बाधा कष्ट, बहु बाधा मीन्स कष्ट। ठीक है, कष्ट। ओके। नागरी चतुर, दोबारा देखो चतुर। हरित दूती, हरी क्रांति वाले। ओके। जाई झलक, जाई मीन्स झलक। अब ये प्रसंग देखिए। यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें बिहारी सतसई से दोहा लिया गया है। इसमें ग्रंथ रचना के प्रारंभ में कवि ने मंगलाचरण के रूप में कवि ने प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हुए राधा जी के स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें कवि बिहारी सतसई से लिए गए हैं। बिहारी के जो दोहे हैं वो सतसई मतलब 700 दोहों का समूह। ठीक है। इसमें फर्स्ट दोहे में कवि बिहारी ने राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि क्या कह रहे हैं? मेरी बहु बाधा हरो, हे राधा नागरी। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रार्थना की है। किससे? राधा से। क्या प्रार्थना की है? मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागर सोई। हे कवि बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि चतुर राधा जी, हे राधा मेरी बहु बाधा हरो, हे राधा तुम मेरे
सांसारिक कष्टों का निवारण करो। तातन जातन की छाई परे श्याम हरित दूती होए। जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान कृष्ण के शरीर की क्रांति हरे सांवले वर्ण की हो जाती है। तो हे राधा, मेरी भी सांसारिक कष्टों को दूर करो। दूसरा अर्थ हम ये भी बोल सकते हैं कि हे राधा जी, मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। राधा जी ऐसी है जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं तथा परछाई मात्र से ही सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना से अवश्य कृपा करेंगी और मेरा जीवन सफल होगा। देखिए फर्स्ट दोहे में बिहारी जी राधा से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, मेरी बहु बाधा हरो, हे राधा नागर सोई। हे राधा, तुम मेरे कष्टों को, सांसारिक पीड़ाओं को दूर करो। जातन की छाई पड़े, जिसके तन की प्रतिबिंब पड़ने मात्र से ही श्याम हरि दूती हुए हरे रंग वाले सांवले रंग वाले श्री कृष्ण, ठीक है, हरे सांवले वर्ण की हो जाती है। अर्थात जिनका प्रतिबिंब पड़ते ही श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरे रंग की हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी बहु बाधा भी हरो, ठीक है। विशेष में कवि ने राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार राधा जी की सबसे पहले राधा जी की क्या की है, वंदना की है, ठीक है। यह दोहा बिहारी सतसाई के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में शुरू हुआ है। कवि ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ओके, सेकंड दोहा, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए हार्ड वर्ड देखिए, बारो न्योछावर, बारो मीन्स न्योछावर, लिख लो। नेक्स्ट उर्वशी, उर्वशी उर्वशी, उर्वशी उर्वशी, ओके। सुजान मीन्स चतुर, मोहन श्री कृष्ण, हे मीन्स होकर, हे होकर, ठीक है। अब देखिए इस दोहे में ये प्रसंग वही है। यह दोहा बिहारी द्वारा रचित सतसई के संकलितांश से लिया गया है, ठीक है, सतसई से लिया गया है। इसमें गोपी राधा जी की शोभा को देखकर उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बताती है। इसमें देखिए राधा के रूप सौंदर्य को एक गोपी स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर राधा को बताती है। तो क्या कहा गया इसमें, गोपी राधा से क्या कह रही है, अपनी सखी राधा की ओर संकेत करती हुई कह रही है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। गोपी राधा से कह रही है कि हे राधा की ओर संकेत करती हुई कहती है कि हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर, तो पर वारो, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हूँ। तू तो उर्वशी नामक आभूषण के समान, तू मोहन के उर्वशी, तू तो उर्वशी अर्थात उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई है। अर्थात तुम्हारी शोभा हवे उर्वशी समान, तुम्हारी शोभा अनुपम है, इस कारण तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। देखिए दोबारा से देखिए, एक गोपिका राधा के रूप सौंदर्य की वर्णन करती हुई उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बताती हुई क्या कह रही है, तो पर वारो उर्वशी, हे राधा तेरे ऊपर तो मैं स्वर्ग की अप्सरा को भी न्योछावर कर सकती हूँ। तत् मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हूँ। तू तो मोहन के हृदय में बस गई है, अर्थात तू तो उर्वशी नामक आभूषण के समान मोहन के हृदय में बस गई है। हवे उर्वशी समान, अर्थात तू तो मोहन के हृदय में बसकर उसकी सबसे प्रिय
हो गई है। तो इसका विशेष क्या होगा, यहाँ पर राधा का सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनका प्रभाव का वर्णन किया गया है। उर्वशी के समान उस पर उर्वशी ही नौछावर करना विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, थर्ड देखिए, बंधु भये का दीन के तो तारो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कराई। देखिए हार्ड वर्ड देखिए इसमें, बंधु भये का दीन हो, तारो उद्धार किया, तारो मीन्स उद्धार किया, टूठे प्रसन्न, टूठे मीन्स टूठे प्रसन्न, प्रसन्न, विरद, विरद मीन्स यश। देखिए इसमें किस बारे में बताया गया, प्रसंग हमारा वही आएगा, बिहारी सतसई से लिया, बिहारी जी के इस दोहे को बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कोई भक्त अथवा स्वयं कवि, ठीक है, भगवान को उपालम देते हुए कहता है। इसमें स्वयं कवि ईश्वर को शिकायत करते हुए, उपालम देते हुए क्या कहते हैं, हे रघुराई तुम किस दीन के बंधु हो, बंधु भये का दीन के, हे रघुराई, हे ईश्वर तुम किस दीन के बंधु हो। ठीक है, बंधु भये का दीन के, को तारो रघुराई, और किस पतित का तुमने उद्धार किया। तो बंधु भये का दीन को तारो रघुराई, तुम किस दीन के बंधु हो, किसका तुमने उद्धार किया। टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कराई, कि तुम दीन बंधु और पतित तारण का झूठा यश, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कराई, झूठा यश लेकर व्यर्थ ही संतुष्ट हुए फिरते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके आप बंधु हुए थे वे वास्तव में दीन दुखी नहीं थे, वास्तविक दीन व पतित तो मैं हूँ। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित तारण का यश मिथ्या रहेगा। बिहारी क्या कह रहे हैं, अपने आराध्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बंधु भये का दीन, तुम किस बात के दीन बंधु हो, को किसको तुमने उद्धार किया। टूटे टूटे फिरत हो, बेवजह ही तुम पतित पावन कहलाने का झूठा यश लेकर घूम, व्यर्थ संतुष्ट होकर घूम रहे हो। मैं तो तब मानूंगा जब तुम मेरा उद्धार करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, कब को टेरत दीन रटत रट, होत न श्याम सहाई, तुम्हीं लागी जगत गुरु, जग नाइक जग बाई। हार्ड वर्ड देखिए, कब को टेरत दीन रट, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नाइक जग बाई। देखिए प्रसंग पूर्ववर्ती रहेगा कि बिहारी सतसई के संकलितांश से लिया गया है। इसमें कवि का कोई भक्त भगवान का ध्यान उसकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित कर निवेदन कर रहा है। क्या कह रहा है, हे भगवान मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, कब को टेरत दीन रट, टेरत पुकार रहा हूँ, टेरत मीन्स पुकार रहा हूँ, दीन रट दीनता भरे स्वर से या दीन वाणी से, दीन रट दीन वाणी से। ठीक है, सहाय सहायता, सहाय सहायता के लिए, जग बाई संसार की हवा, जग बाई संसार की हवा या संसार का बुरा प्रभाव। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय। कवि क्या कह रहा है, हे भगवान मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ परंतु तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। ठीक है,
मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ पर तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे। तुम तो संसार के गुरु हो, तुम्हाऊ लागी जगत गुरु। तुम तो संसार के गुरु हो, जग नाइक जग पाई। क्या कह रहे हैं कि तुम तो संसार के गुरु हो, परंतु तुम्हारी ऐसी निष्ठुरता देखकर लगता है तुम्हें भी इस दुनिया की बुरी हवा लग गई। अर्थात जिस प्रकार यह दुनिया दीन दुखियों की उपेक्षा करती है, उनका निरादर करती है, उनका अपमान करती है, तुम्हें देखकर तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी पुकार नहीं सुन रहे, मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे। दोबारा देखिए, कब को टेरत दीन रट, मैं दीनहीन होकर कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। होत न शाम साई, लेकिन तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे। तुम्हें लागी जग गुरु, तुम तो इस जग के गुरु हो, जग नाइक जग जाए। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी इस जग की हवा लग गई है, अर्थात तुम भी इस संसार के लोगों की तरह हो गए हो, जो कि दीनहीनों की उपेक्षा करते हैं, जो कि दीनहीनों की का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी सहायता नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया। इसका विशेष देखिए, दुनिया की हवा लगना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संसारी जीव की तरह अपने कार्य को भूल गए। ठीक है, जैसे संसार के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, हे ईश्वर तुम भी अपने कर्तव्य को भूल गए हो। सख्य भाव की भक्ति का वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 5th है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। हार्ड वर्ड देखिए, अनुरागी मीन्स प्रेम पूर्ण, अनुरागी प्रेम पूर्ण। ठीक है, प्रेम पूर्ण। चित्त शरीर, ओके। गति मीन्स चाल। ठीक है, बूढ़े मीन्स डूबता। ओके, श्याम रंग काला रंग, उज्ज्वलु निर्मल या पवित्र, उज्ज्वली होए, निर्मल होए या पवित्र होए। अब देखिए इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं, इसमें कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्णोपासना पर बल दिया है। इसमें कवि बिहारी ने अपनी अनन्य भक्ति का बारे में बताया है। क्या कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि इस अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता। या अनुरागी चित्त की, इस अनुराग पूर्ण, इस प्रेम पूर्ण, ठीक है, हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता, समझे ना ही कोई। जो जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के प्रेम में काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, उतना ही वो निर्मल और पवित्र बन जाता है। ठीक है, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आप विशेष में लिख देना। समझ आ गया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जितना ये श्री कृष्ण के श्याम वर्ण अर्थात श्याम वर्ण वाले कृष्ण के प्रेम में डूबती है, उतना ही उज्जवल होती चली जाती है। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दुरी भजन ताते कयो, सोने भजो गवार। देखिए, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन ताते कयो, सोने भजो गवार। इसके हार्ड वर्ड देखिए, दोहा नंबर 6,
ताते उससे, ताते मीन्स उससे, भजो मीन्स पूजा, भजो न, भजो न मीन्स पूजा नहीं, ठीक है। भजो स्मरण करना, खाली भजो का अर्थ है पूजा करना, और भजो न मतलब पूजा न करना, ओके। गवार मूर्ख या ना समझ, ठीक है। भजन मीन्स भक्ति। अब इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मन को माया मोह से दूर करने को कहा है। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को अपने मन को मोह माया से दूर रखना चाहिए। क्या कहते हैं कवि, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भजन कयो ताते भजो, भजो ना एको बार। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा, भजन कयो जिसकी पूजा करने के लिए कहा, तातो कहा तातो भजे, तुझसे उसका भजन तो हुआ नहीं, ठीक है। मैंने तुझसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा उससे तो तू दूर भागता रहा, तूने एक बार भी उसकी उपासना नहीं की। भजो न एको बार, दूरी भजन तातोय कयो, सोने भजो गवार। और जिन वस्तुओं से मैंने तुझे दूरी भजन ताते कयो, जिन वस्तुओं से मैंने तुझे दूर रहने को कहा, सोते भजो गवार, तू उसमें ही अर्थात उसमें ही फंसता चला गया, अर्थात जिससे तुझे दूर रहने का आदेश दिया तूने उन्हीं का सेवन किया। अर्थात मैंने सांसारिक मोह माया से दूर रहने और ईश्वर की भक्ति के लिए कहा। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार। यहाँ बिहारी जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, रे अज्ञानी मन, मैंने अर्थात भजन करने को कहा तो हे मन, हे मूर्ख मन, तुझसे भजन नहीं हुआ, ठीक है। अज्ञानी मन, मैंने तुझसे जिस पूजा करने के लिए कहा उससे तो तू दूर भागा, दूरी भजन तातो कहो, सोने भजो गवार। और जिन चीज़ों से मैंने दूर रहने के लिए कहा उन्हीं में तू फंसता चला गया। अर्थात मैंने कहा कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, ईश्वर की भक्ति करो, लेकिन तुमने अपने आप को सांसारिक मोह माया में फंसा लिया। यहाँ कबीर ने मन के चंचल होने के बारे में बताया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ओके। नेक्स्ट सेवंथ नंबर का दोहा है, अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बांस बसेरी लयो, बसी मुकुतन के संग। अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लयो, बसी मुकुसन के संग। देखिए हार्ड वर्ड देखिए, अजो अब तक, अजो मीन्स अब तक, तरियोना कान का आभूषण, तरियोना होता है बेटा कान में पहनने वाला आभूषण, ओके। नेक्स्ट श्रुति, श्रुति मीन्स कान, नाक जानते ही हो आप नाक, बेसरी नाक का एक आभूषण, बेसरी बोलते हैं नाक के एक आभूषण को जो नाक में पहना जाता है उसे कहा जाता है बेसरी, ओके। मुकुटन मोतियों के, मुकुटन मोतियों के, ठीक है। अब इसमें देखिए बिहारी जी क्या कह रहे हैं, बिहारी ने भगवान की भक्ति की अनन्यता पर बल देते हुए बाहरी ढोंग पर व्यंग किया है और सत्संगति पर बल दिया है। कवि बिहारी ने इन दोहे में भक्ति की अनन्यता पर बल देते हुए बाहरी ढोंगों पर व्यंग किया है और सत्संगति पर बल दिया है। कवि क्या कह रहे हैं बिहारी जी, अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। बिहारी जी कहते हैं तरियोना कान का एक आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू सब तक निकृष्ट
संसारी ही बना रहा, अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। ठीक है। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर नाक का आभूषण नाग रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। नाक में पहनने वाले आभूषण ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि तुमने श्रुति या वेदों का अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक संसारी व्यक्ति बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें नागवास अर्थात स्वर्ग का निवास मिल गया। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि कवि बिहारी जी अपनी अनन्य भक्ति और सत्संगति के बल पर महत्व देते हुए कहते हैं, कवि बिहारी दोबारा से देखिए, अजी तरियोनो ही रहो श्रुति सेवकी रंग, कि कवि बिहारी कहते हैं, तरियोना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्ण आभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक निकृष्ट संसारी ही बना रहा, अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली नागवासी बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, मोतियों के साथ रहने वाली नाग के आभूषण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट दोहा संख्या 8। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जातु अजो बहे उही जमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो बहे उही जमुना के तीर। हार्डवर्ड देखिए बेटा, सघन बहुत घना, सघन मीन्स बहुत घना, समीर मीन्स हवा, सुरभि मीन्स सुगंध। ठीक है। जातु हो जाता है, उही मीन्स उसी। ठीक है। देखिए इसमें बिहारी कोई गोपी या वीरणी नायिका अपनी सखी से अपनी मनोदशा को प्रकट कर रही है। कोई वीरणी नायिका, ठीक है, अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा, अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए क्या कह रही है? सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। नायिका या गोपी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल एवं सुगंध युक्त वायु आज भी मेरे मन को सघन कुंज छाया सुखद। क्या कह रही है नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल एवं सुगंध युक्त वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने मनु हवे जातु अजय उही जमुना के तीर, कि जहाँ मैंने उस प्रियतम के साथ रमण किया था। ठीक है। उस प्रियतम के साथ मैं जिन स्थानों पर घूमी थी। नायिका की वीर्य व्यथा और स्मरण दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। सघन कुंज छाया सुगंध शीतल सुरभि समीर। नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या कह रही है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल सुगंधित वायु आज मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों पर ले जाती है जहाँ मैंने अपने प्रियतम के साथ रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट 9th, ये आज 9 तक ही कराऊंगी। टोटल 20 है, बाकी के बचे हुए हम कल समझाएंगे। ओके बेटा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात
मनोनीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। कोई गोपी या नायिका, देखिए हार्ड वर्ड देखिए, सोहत, सोहत मीन्स शोभा, ओढ़े धारण करना, सलोने लावण्य युक्त, सलोने लावण्य युक्त, शैल, शैल मीन्स पर्वत, ठीक है। आतप, आतप मीन्स प्रकाश, प्रभात प्रातःकाल। ओके, अभी पूरे दोहे का देखो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें बिहारी जी श्री कृष्ण की रूप छवि का अनोखा चित्रण कर रहे हैं। इस दोहे के अंदर कवि बिहारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अनोखा वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है, ठीक है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण की रूप छवि का वर्णन किया है। कोई गोपी श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती है कि हे श्याम ने, क्या कहती है कि श्याम ने अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक है। श्याम ने अपने शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, उससे वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मनोनीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। वो इस तरह लग रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीताम्बर को धारण कर रखा है, वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का मंद मंद मधुर प्रकाश फैल रहा हो। मनोनीलमणि शैल पर, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश मंद मंद फैल रहा हो। आतप पर्यो प्रभात, कि सूर्य का प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश नीलमणि पर्वत पर मधुर मधुर प्रकाश फैल रहा हो, अर्थात प्रातःकाल की कोमल किरणें पड़ रही हैं। तो इसमें देखिए गोपी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या कहे, श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर जो पीताम्बर धारण किया हुआ है उसकी शोभा ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल के सूर्य का, सुबह सुबह के सूर्य का मंद मंद प्रकाश फैल रहा हो, अर्थात कोमल कोमल किरणें पड़ रही हों, ठीक है। इसका विशेष अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से कवि ने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे नीलमणि पर्वत पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि का पर्वत तथा पीताम्बर को प्रातःकालीन सूर्य की धूप बताकर शोभा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत और उस पर पहने हुए पीताम्बर को प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश धूप के समान बताया गया है, ठीक है बेटा। आज हम 9 दोहे पढ़ेंगे। किसके दोहे थे ये, बिहारी के, ठीक है। बिहारी के लिए क्या कहा जाता है, सत्सई यारे दोहे रे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ओके बेटा, कोई भी डाउट किसी भी दोहे में, किसी भी टॉपिक में, कैसा भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करें, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि डाउट वही बच्चा पूछेगा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका कोई डाउट कभी रहेगा ही नहीं। डाउट वही बच्चा पूछता है जो पढ़ाई करता है। तो अपना समय का सदुपयोग करें, सकारात्मक दृष्टि से हर कार्य को लें, सकारात्मक सोच से सारा कार्य करें, ठीक है बेटा। आपके आज मैंने 9 दोहे कंप्लीट करा दिए, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके, थैंक यू।